ओके अब चलते हैं पार्ट 2 पे। और पार्ट 2 में हमारे पास आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पूरा पार्ट 2 फुल ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत कॉमन है आईएलटीएस लिसनिंग के पार्ट 1, 2, 3 और 4 में भी। ओके अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है, आपकी एबिलिटी चेक करते हैं कि 3 ऑप्शंस हैं, 3 में से 2 रॉन्ग ऑप्शन है जिनके बारे में वो बात करेंगे लेकिन नेगेटिवली बोलेंगे। अब आपने उन तीनों में से देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। बोट ट्रिप राउंड टेस्मेनिया क्वेश्चन। अब आप बोट ट्रिप सोचें, टेस्मेनिया कोई जगह का नाम है कि आपने कश्ती पे किसी जगह का ट्रिप लगाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्टैंड ऑन ईच साइड ऑफ द बोट। अब इमेजिन कर लें ये बोट है, ठीक है। कितने लोग हैं जो बोट की एक साइड पे खड़े हो सकते हैं। मतलब अगर सारे एक साइड पे होंगे तो बोट वैसे ही डूब जाएगी, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल नॉट इन द बोट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ द बोट, कि कितने लोग बोट की एक साइड पे खड़े हो सकते हैं। 9, 15, 18, राइट। अच्छा अब वो तीनों की बात करेगा, 9 भी बोलेगा, 15 भी बोलेगा, 18 भी, लेकिन आपने ये देखना है कि बोट की एक साइड पे कितने लोग खड़े हो सकते हैं। You will hear a tour guide, Lou Miller, speaking to a group of people about a boat trip they are going to take around the Australian island of Tasmania. So, hello everyone. My name's Lou Miller, and I'm going to be your tour guide today as we take this fantastic boat trip around the Tasmanian coast. Before we set off, I just want to tell you a few things about our journey. Our boats aren't huge, as you can see. We already have 3 staff members on board, and on top of that, we can transport a further 15 people, that's you, around the coastline. But please note, if there are more than 9 people on either side of the boat, we'll move some of you over. Otherwise, all 18 of us will end up in the sea. Okay. If there are more than 9 people on either side of the boat, we will move some of you over. Otherwise, all 18 of us will end up in the sea. कि हम सारे के सारे समुंदर में डूब जाएंगे, ठीक है। So answer is 9 is not the answer. Answer is A. A. हाँ, आपने ऑप्शन लिखना है, आपने वो नंबर नहीं लिखना। बाज़ का होता है मिस्टेक में आप 9 लिख दें, आप A भी लिख दें, 9 भी लिख दें। रॉन्ग आंसर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ए। अब देखा आपने, उसने बोला 15 हम लोग हैं, 3 हमारे क्रू, 15 आप लोग हैं, 3 क्रू मेंबर्स हैं। 15 भी बोला उसने, 18 भी बोला उसने, 9 भी बोला। तो मल्टीपल चॉइस की गेम ही ये है कि आपने जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना है और जो राइट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कलर आर द टूर बोट्स, के जो टूर बोट्स है उनका कलर कौन सा है। अब अगर मैं कहता हूं व्हाट कलर इज योर कार, तो गाड़ी का जो बाहर का कलर है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ट्रैप क्या हो सकता है वो आपको बताएं कि अंदर का कलर ये है, वो आपका आंसर नहीं होगा। वो आपको बताएं कि जी लास्ट ईयर हमारी बोट्स का कलर ये हुआ करता था, वो भी आंसर नहीं होगा। अगर वो ये कहें जी हम चाहते थे कि हमारी बोट्स जो है वो रेड हों लेकिन हमें अप्रूवल नहीं मिली, तो एंड पे हमें उनको ब्लैक करना पड़ा, ठीक है। तो आप अपने गौर से सुनना है, समझना है और देखना है कि बोट का कलर क्या। और वो जो बोट का कलर होता है वो उसका जो एक्सटीरियर कलर होता है वही होता है, लेदर का कलर, इंटीरियर कलर वो नहीं होगा, ठीक है। You will hear a tour guide, Lou Miller, speaking to a group of people about a boat trip they are going to take around the Australian island of Tasmania. So, hello everyone. My name's Lou Miller, and I'm going to be your tour guide today as we take this fantastic boat trip around the Tasmanian coast. Before we set off, I just want to tell you a few things about our journey. Our boats are... We've recently upgraded all our boats. They used to be jet black, but our new ones now have these comfortable dark red seats and a light green exterior in order to stand out from others. Okay. Yeah, correct answer is A. Very good. C. Well done. Correct answer is C. अच्छा जब उसने बोला ना our boats used to be dark red, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट कलर आर, आर कौन सा टेंस है,
आर कौन प्रेजेंट टेंस है, तो जब उसने बोला अवर बोट्स यूज्ड टू बी, तो यूज्ड टू बी का मतलब है पास्ट में हुआ करती थी. सो डार्क रेड इज नॉट द आंसर. ठीक है. और उसके बाद उसने बोला जेट ब्लैक, या डार्क रेड सीट्स का बोला. ठीक है. और जेट ब्लैक उसने बोला यूज्ड टू बी जेट ब्लैक, राइट. बट नाउ दे आर लाइट ग्रीन. प्लीज फॉलो अगेन. We've recently upgraded all our boats. They used to be jet black, ठीक है. दे यूज्ड टू बी जेट ब्लैक, ये तो पास्ट टेंस हो गया. but our new ones now have these comfortable dark red seats. अच्छा, डार्क रेड सीट्स का कलर है, डार्क रेड सीट्स. अब आपने डार्क रेड भी निकाल दिया, जेट ब्लैक भी निकाल दिया, एलिमिनेट कर देंगे तो राइट ऑप्शन मिल जाएगा. वरना शुरू में ही आप क्या करेंगे, जेट ब्लैक लिख के ऐसे रिलैक्स होंगे, मेरा आंसर सही हो गया. ये नहीं पता कि यूज टू पास्ट टेंस में यूज होता है. ठीक है. हाँ, एक्सटीरियर का वर्ड भी यूज किया, बिल्कुल. And a light green exterior. And a light green exterior. So light green, C is the right answer. और आपने आंसर C ही लिखना है, light green नहीं लिखेंगे. Question number 13. Which lunch box is suitable for someone who doesn't eat meat or fish? अब जो मतलब जो वेजिटेरियन है उसके लिए कौन सा लंच बॉक्स ठीक है. अब आपने तीनों में से दो लंच बॉक्स में कोई ना कोई मीट होगा या फिश होगी. मीट की जगह पे वो मटन, बीफ एंड ऑल दैट. ठीक है. फिश की जगह पे सार्डिन्स, ट्यूना, फिश का नाम लेंगे. ठीक है. अब आपने देखना है कि तीनों में से एक लंच बॉक्स है जिसमें फिश या मीट नहीं है, वो आपका आंसर होगा. We offer you a free lunchbox during the trip, and we have 3 types. Lunchbox 1 contains ham and tomato sandwiches. Lunchbox 2 contains a cheddar cheese roll, and Lunchbox 3 is salad-based and also contains eggs and tuna. All 3 lunchboxes also have a pack. Okay. A, B और C. नहीं, वो इनके दिमाग में C आ गया. नहीं, A. All right. Correct answer is B. Right? Listen, ham. Ham is pig's meat, which is meat. And option C, they said salad-based. Now, when they said salad-based, you must be thinking this is the answer. But then they said eggs and tuna. Tuna is fish. So it's not even C. Please listen to it again. We offer you a free lunchbox during the trip, and we have 3 types. Lunchbox 1 contains ham and tomato sandwiches. Okay, tomato is vegetable, but ham is actually meat. Lunchbox 2 contains a cheddar cheese roll, and Lunchbox 3... Okay, lunchbox 2 contains cheddar cheese roll. Cheddar cheese is cheese, so there is no meat or fish. Okay? All right, question number 14. What should people do after with their litter? अब litter के spelling भी ठीक कर लें यहीं से. Litter के लोगों का जो litter है, अगर आपको lunch box दिया उसका डब्बा कहाँ फेंकना है, क्या करना है. ठीक है. 3 options हैं. Take it home, कि अपना जो कूड़ा है उसको लिफाफे में डालें, अपने घर जाके फेंकें. Option 2, hand it to a staff member, कि जो staff member है उसको पकड़ा दे और वो खुद ही उसको बड़े लिफाफे में डाल लेगा. And option 3, put it in the bins provided on the boat, कि बोट पे डस्टबिन लगे हुए, डस्टबिन में डाल दे. अच्छा, अब तीनों की बात करेगा, राइट, लेकिन 2 को नेगेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, टेक इट होम, उसमें वो बोल सकता है कि वी डोंट वॉन्ट यू टू टेक योर लिटर होम, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. अब अगर आता है हैंड इट टू अ मेंबर ऑफ स्टाफ, अगर वो ये कहते हैं ड्यूरिंग द ट्रिप आवर स्टाफ मेंबर्स विल बी वेरी बिजी एंड दे विल नॉट कलेक्ट एनी लिटर फ्रॉम यू, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट इट इन द बिन्स विच आर ऑन द बोट. तो आंसर हो जाएगा सी. ठीक है. मतलब समझना है बात को कि जो उनका लिटर है उसका क्या करना है, कहां पे फेंकना है. I'm sure I don't have to ask you not to throw anything into the sea. We don't have any bins to put litter in, but Jess, myself, or Ray, our other guide, will collect it from you after lunch and put it all in a large plastic sack. Okay. Jess or Ray will collect it from you and put it in the large तो स्टाफ की जगह पे उसने स्टाफ का नाम यूज कर दिया और उसने बोला कि बिन्स नहीं है. राइट. सो करेक्ट आंसर इज बी.
हाँ ये भी होता है. अब जैसे ये टेक इट होम वाला ऑप्शन डिस्कस नहीं हुआ, ये भी होता है, कोई एक ऑप्शन वो एलिमिनेट कर देते हैं. ओके, क्वेश्चंस 15 and 16. Choose two letters A to E. Which two features of the lighthouse does Lou mention? अब लाइट हाउस ना पास्ट में हुआ करते थे समुंदर के किनारे पे, ताकि दूर दूर से जो बोट्स आ रही हैं, शिप्स आ रहे हैं, उनको वो रास्ता दिखाते थे. तो दो फीचर हैं लाइट हाउस के जो इस ऑडियो में लू उसका नाम है वो मेंशन करेगा. एक, वाई इट वॉज बिल्ट. वाई इट वॉज बिल्ट का मतलब है रीजंस. अगर तो आपको वो रीजन बताता है ना, अगर वो ये कहता है इट वॉज बिल्ट टू गाइड द शिप, इट वॉज बिल्ट टू प्रोटेक्ट द कार्गो शिप्स, एनीथिंग लाइक दैट, तो आंसर ए हो जाएगा. ऑप्शन बी, हु बिल्ट इट. अगर वो बताता है इट वॉज बिल्ट बाय किंग अलेक्जेंडर, इट वॉज बिल्ट बाय क्वीन एलिजाबेथ, या जिसने भी बनाया, अगर तो बताता है किसने बनाया तो बी आंसर हो जाएगा. हाउ लॉन्ग इट टुक टू बिल्ड. अब अगर ऑडियो में कहता है इट टुक 7 years टू कंप्लीट दिस लाइट हाउस, और दिस लाइट हाउस वॉज कंप्लीटेड विद इन 4 months टाइम, अगर तो टाइम पीरियड बताया तो ये आपका आंसर हो. और अगर वो ये कहता है दिस लाइट हाउस वॉज बिल्ट मैनी ईयर्स अगो, अब मैनी ईयर्स अगो ड्यूरेशन नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना है. अगर वो ये कहता है दिस लाइट हाउस वॉज बिल्ट इन 1842, अब 1842 हाउ लॉन्ग नहीं है, मतलब 1842 में तो बना, कितनी देर में बना वो अगर नहीं बताएगा तो आंसर ये नहीं होगा. हाँ वो नहीं है, वो पीरियड नहीं है ना, टाइम का पीरियड नहीं है. डी क्या है, हु स्टाफ्ड इट, कि जो लाइट हाउस में लोग जॉब करते हैं अगर उनके बारे में बताता है कि जी जो लाइट हाउस में जॉब करते हैं वो इर्द गिर्द के गांव के लोग हैं या वो आर्मी सोल्जर्स हैं, एक्स आर्मी सोल्जर्स हैं, तो डी आंसर होगा. और अगर स्टाफ के बारे में नहीं बताता कि वो कौन है तो फिर ये आंसर नहीं होगा. What it was built with, इसका मतलब है मटीरियल. अगर वो बताता है इट वॉज बिल्ट बाय कॉन्क्रीट और इट वॉज मेड ऑफ आयरन, आयरन, कॉन्क्रीट, रॉक, स्टोन, अगर तो मटीरियल का बताया तो ई आपका आंसर होगा, और अगर नहीं बताया तो आंसर नहीं होगा. अच्छा, अब ये पांचों ऑप्शंस डिस्कस होंगे किसी भी रैंडम ऑर्डर में, मतलब ये नहीं होगा कि ए से स्टार्ट करे फिर बी पे आए फिर सी पे, हो सकता है वो डायरेक्ट स्टार्ट ही ई से करे, ई के बाद ए फिर सी एंड ऑल दैट. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चंस 15-16. The engine on the boat makes quite a lot of noise, so before we head off, let me tell you a few things about what you're going to see. This area is famous for its ancient lighthouse, which you'll see from the boat as we turn past the first little island. It was built in 1838 to protect sailors, as a number of shipwrecks had led to significant loss of life. The construction itself was complicated, as some of the original drawings kept by the local council show. It sits right on top of the cliffs in a very isolated spot. In the 19th century, there were many jobs there, such as polishing the brass lamps, chopping firewood, and cleaning windows that kept lighthouse keepers busy. These workers were mainly prison convicts until the middle of that century, when ordinary families willing to live in such circumstances took over. Okay. A and D. Yes, that's right. Correct answers are option A and option D. Let's go through it again. The engine on the boat makes quite a lot of noise, so before we head off, let me tell you a few things about what you're going to see. This area is famous for its ancient lighthouse, which you'll see from the boat as we turn past the first little island. It was built in 1838 to... Okay, it was built in 1838. How long it took to build नहीं बताया, सिर्फ ये बताया it was built in 1838. आगे क्या बोल रहा है? protect sailors. To protect sailors. अब to protect sailors क्या है? Why it was built. तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. ठीक है, to protect sailors का मतलब है why it was built. अच्छा, अब आगे चलते हैं. As a 1938 to protect sailors, as a number of shipwrecks had led to significant loss of life.
The construction itself was complicated, as some of the original drawings kept by the Okay, construction was complicated, but what it was built with, ये नहीं बताया. Construction was complicated. local council show. It sits right on top of the cliffs in a very isolated spot. Okay, it sits right on top of the cliffs in a very isolated spot. लेकिन किस चीज का बना हुआ है वो नहीं बताया. ठीक है? और who built it ये भी नहीं बताया. In the 19th century, there were many jobs there, such as polishing the brass lamps, chopping firewood. अब ये स्टाफ की बात हो रही है. ऑप्शन डी कि there were many jobs there. अब ये लोग कौन थे जो यहाँ पे जॉब करते थे ये सुनना है. And cleaning windows that kept lighthouse keepers busy. These workers were mainly prison convicts. These workers were mainly prison convict. नहीं जिनको सजा हुई होती है जेल वाले उनको उठा के यहाँ पे ले आए कि आप लोग ये काम करें. Okay, so who staffed it? Prison convict. So second correct answer is option D. Until the middle of that century, when ordinary families willing to live in such circumstances took over. Okay. अच्छा जी, अब आए क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 पे. प्रिजनर्स स्टाफ थे जिन्होंने वहाँ पे जॉब्स की. ब्रास को साफ करना, ये करना, वो करना. जॉब करना और बनाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. बिल्ड में आएगा जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की उसकी. किसी भी शख्स का, किसी किंग का नाम आ सकता है, किसी भी, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं इसके बारे में कुछ भी. ओके, क्वेश्चंस 17 एंड 18. Which two types of creature might come close to the boat? अब 5 तरह के जानवरों के नाम दिए. इन 5 में से 2 तरह के जानवर आपके करीब आएंगे, बोट के करीब आएंगे. जो करीब आएंगे वो आंसर होगा और जो आपको दूर से ही दिखाई देंगे वो आंसर नहीं होगा. अब आपने देखना है, वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है कम क्लोज. कम क्लोज का मतलब है यू विल सी देम राइट इन फ्रंट ऑफ यू. They will be in front of your eyes immediately. You can touch them. जो आपके बिल्कुल करीब आएंगे. और अगर वो ये कहेगा at the distance you can see, जो चीज़ आप दूर से देखेंगे, या फिर बोलेगा it's very difficult to see, जो चीज़ नज़र नहीं आएगी, वो आंसर नहीं होगा. ठीक है? एनिमल्स क्या हैं? सी ईगल्स, फर सील्स, डॉल्फिन्स, वेल्स एंड पेंगुइन्स. अब किसी एनिमल का बोलेगा ये बहुत शाय है तो ये छुप जाते हैं, ये आपको नज़र नहीं आएगा. फिर बोलेगा कोई एनिमल ये बड़े फ्रेंडली हैं, आपकी कश्ती के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, वो आपका दूसरा हो जाएगा. ठीक है, उसको आपने सिलेक्ट करना है. तो कम क्लोज जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है. Some of you have asked me what creatures we can expect to see. I know everyone loves the penguins, but they're very shy and unfortunately tend to hide from passing boats. But you might see birds in the distance, such as sea eagles, flying around the cliff edges where they nest. When we get to the rocky area inhabited by fur seals, we'll stop and watch them swimming around the coast. They're inquisitive creatures, so don't be surprised if one pops up right in front of you. Their predators, orca whales, hunt along the coastline too, but spotting one of these is rare. Dolphins, on the other hand, can sometimes approach on their own or in groups as they ride the waves beside us. So, okay, correct answer is option B and option C. Sea eagles. Sea eagles कहाँ से नज़दीक आएंगे? उसने बोला sea eagles distance पे आपको नज़र आएंगे. ठीक है? So please listen to it again. Some of you have asked me what creatures we can expect to see. I know everyone loves the penguins, but they're very shy. Everyone loves the penguins, but they are very shy. Shy का मतलब है वो नहीं आएंगे, शर्मीली हैं. ठीक है? And unfortunately tend to hide from passing boats. And but you might see unfortunately tend to hide from passing boats. तो penguins तो निकल गया. ठीक है? ये आंसर नहीं है. birds in the distance, such as sea eagles. You can see birds in the distance, such as sea eagles. देखेंगे जरूर, लेकिन in the distance. So in the distance का मतलब है opposite of come close. अब आपने sea eagles भी निकाल दिया, penguins भी निकाल दिया. इसको बोलते हैं elimination.
मल्टीपल चॉइस का बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन. अच्छा जी, आगे चलते हैं. Flying around the cliff edges where they nest. When we get to the rocky area inhabited by fur seals, we'll stop and watch them swimming around the coast. They're inquisitive creatures, so don't be surprised if one pops up right in front of you. Okay, they are inquisitive creatures, so don't be surprised if one pops up right in front of you. Pops up right in front of you means come close. ठीक हो गया. तो पहला करेक्ट आंसर हो गया fur seals. Their predators, orca whales, hunt along the coastline too, but spotting one of these is rare. Their predators, orca whales, they hunt along, but spotting them is very rare. Very rare means they will not spot them. Okay, so whales is not the right answer. Dolphins, on the other hand, can sometimes approach on their own or in groups as they ride the waves beside us. As they ride the waves beside us. Beside us का मतलब है come close. ठीक है, as they ride the waves beside us. तो बस ये पॉइंट निकालना है कि जो जानवर करीब आएगा वो आंसर होगा, जो करीब नहीं आएगा वो आंसर नहीं होगा. Questions 19 and 20. Choose two letters A to E. Which 2 points does Lou make about the caves? अब caves गार के बारे में 2 points वो बनाएगा जिसको गुफा भी कहते हैं. Which 2 points does Lou make about the caves? अच्छा जी, ऑप्शन ए, only large tourist boats can visit. अंडरलाइन करें, large tourist boats. अब अगर caves में सिर्फ large tourist boats जाती हैं तो ये आंसर होगा. और अगर वो आपको ये कहता है कि you can go to the caves on small boats, ठीक है, और स्मॉल बोट की जगह पे या तो वो वर्ड यूज कर सकता है पैडल बोट, या फिर एक हमारे पास छोटी सी बोट होती है उसको बोलते हैं कैनो, CAN, और एक होती है कैनो, एक होती है कायाक. देखा आपने, एक इतनी छोटी सी बोट होती है, एक ही बंदा बैठा होता है और वो उसको चला रहा होता है, उसको कायक कहते हैं. एक कैनो होता है, दे आर स्मॉल बोट. तो अगर उसने बोला कायक, यू कैन डू कायाकिंग देयर इन द केव्स, इसका मतलब है कि आप स्मॉल बोट में जा सकते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, एंट्रेंसेस टू देम. देम का क्या मतलब है, केव्स. ये आपको नहीं, देम का मतलब है केव्स. हम बात करें, हमारा जो क्वेश्चन है उसका सब्जेक्ट है केव्स. ठीक है. तो एंट्रेंसेस टू देम आर ऑफन ब्लॉक्ड. अगर केव्स की एंट्रेंस अक्सर ब्लॉक रहती है तो ये आंसर होगा. और अगर वो ये कहते हैं कि एंट्रेंस इज ऑलवेज ओपन, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो ये आंसर नहीं होगा. और अगर एंट्रेंस की बात करते हैं लेकिन ब्लॉक और ओपन की बात नहीं करते तो भी ये आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट, टू डेंजरस फॉर इंडिविजुअल्स टू गो नियर देम. अब अगर ऑडियो में बोलते हैं यू शुड नॉट गो देयर अलोन, इट कैन बी डेंजरस, तो ये आंसर होगा. और अगर वो ये कहते हैं कि यू कैन गो देयर ऑन योर ओन और विद अ ग्रुप, ऑन योर ओन और विद अ ग्रुप, तो वो इसका ऑपोजिट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, समवन विल एक्सप्लेन व्हाट इज इनसाइड देम. देम का मतलब है केव्स. अब अगर वो ये कहते हैं कि अवर टूरिस्ट गाइड विल टेल यू व्हाट लाइज बियॉन्ड. व्हाट लाइज बियॉन्ड का मतलब है कि इसके अंदर क्या है. इनसाइड की जगह पे वर्ड आ गया बियॉन्ड, तो ये आंसर होगा. ऑप्शन ई, दे कैन नॉट बी रीच्ड ऑन फुट. अब अगर वो ये कहते हैं कि आप पैदल नहीं जा सकते, कश्ती पे ही जाना है, तो ये आंसर होगा. अच्छा, कैन नॉट बी रीच्ड ऑन फुट का मतलब सिनोनिम क्या होगा, यू कैन ओनली अप्रोच देयर बाय बोट. यू कैन ओनली अप्रोच देयर बाय बोट का क्या मतलब है, यू कैन नॉट गो देयर ऑन फुट. अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यू कैन ओनली अप्रोच देयर बाय एयर, इसका क्या मतलब है कि ना ट्रेन जा सकती है ना गाड़ी जा सकती है, वही होगा. तो ये वही उन्होंने टेक्निक यूज की है. ठीक है. अब जरा इसको सुनते हैं एंड वी सी व्हाट्स द राइट आंसर. Lastly, I want to mention the caves. Tasmania is famous for its caves, and the ones we'll pass by are so amazing that people are lost for words when they see them. They can only be approached by sea, but if you feel that you want to see more than we're able to show you, then you can take a kayak into the area on another day, and one of our staff will give you more information on that. What we'll do is to go through a narrow channel past some incredible rock formations, and from there we'll be able to see the openings to the caves, and at that point we'll talk to you about what lies beyond. Okay. You missed everything. अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि सारे ही सही हैं, सारे ही सही हैं, सारे ही बोल रहे हैं. So
Correct answers, thank you. Correct answers are option D and option E. ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है. अच्छा, अगर दोनों में से आपका एक ऑप्शन भी आ गया तो 1 मार्क आपको उसका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस हैं, डबल क्वेश्चंस हैं, दैट्स व्हाई. हाँ, देखिए आपको जो वो आंसर शीट देंगे ना, उस पे आपने 19 पे लिख दिया D, 20 पे लिख दिया E, या फिर आपने लिखा 19 पे E, 20 पे D, दोनों तरह से ठीक है, नो इश्यूज, राइट. ओके, इसको दोबारा सुनते हैं. Lastly, I want to mention the caves. Tasmania is famous for its caves, and the ones we'll pass by are so amazing that people are lost for words when they see them. They can only be approached by sea. They can only be approached by sea. Option E. They cannot be reached on foot. Cannot be reached on foot का मतलब है they can only be approached by sea. हाँ, सी होता है जब मिर्चें खाते हैं ना तो जबान जलती है तो आवाज़ आती है सी की. बताएं इसको सी क्या होता है. इतनी देर से हम बीच की बात कर रहे हैं, हम शिप की बात कर रहे हैं, हम बोट की बात कर रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं सी क्या होता है. क्या होता है सी? दसो, इनको बताएं सी क्या होता है. समुंदर को कहते हैं, ठीक है. हाँ, इतना दिमाग ना उलझाएं कि आपको अपनी बेसिक जो है ना वो भूल जाए, कि आप कहें कि जी ये ग्रेप्स क्या होते हैं, ठीक है. ऑल राइट, सो दे कैन ओनली बी अप्रोच बाय सी. बाय सी का मतलब है कि आप सिर्फ समुंदर के रास्ते पे वहां पे जा सकते हैं. सो फर्स्ट करेक्ट आंसर इज ई. But if you feel that you want to see more than we're able to show you, then you can take a kayak into the area on another. You can take a kayak into the area. मैंने बोला कायाक कितनी छोटी सी बोट होती है. वहां पे ऑप्शन ए दिया हुआ है only large tourist boats can visit them. उसका ऑपोजिट क्या आ गया? You can take a kayak into the area, right? तो ए आंसर नहीं है. Today, and one of our staff will give you more information on that. Okay, one of our staff will give you more information on that. हाँ, अभी इस पे कोई ऑप्शन नहीं है, अभी नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन डी है ना वो है someone will explain what is inside them. लेकिन अभी वो inside them की बात नहीं कर रहे, अभी वो कायाक की बात कर रहे हैं, तो it's not D. Give you more information on that. What we'll do is to go through a narrow channel past some incredible rock formations, and from there we'll be able to see the openings to the caves and Okay, from there we will be able to see the openings to the caves. Opening का क्या मतलब है? Entrance. अब उसने कोई blocked के बारे में बात की? नहीं, blocked, open, उसने बोला we'll be able to see openings to the cave. at that point we'll talk to you about what lies beyond. At that point we will talk to you what lies beyond. के caves की opening पे आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या है. कौन सा ऑप्शन होगा? D. Someone will explain what is inside them. Inside them की जगह पे आ गया what lies beyond. Right? So correct answers are D and E. Good.